बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लें। अपने सबक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम आज की अच्छी बात करेंगे। अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं, जैसे हवा, पानी, आग, दरख्त, जानवर, चाँद, सूरज, सितारे वग़ैरह। हम इन नेमतों के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकते, इसलिए अल्लाह ताला की हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम। हमारे आज के सबक का उन्वान है चाँद, जो सफ़ा नंबर 57 यानी 57 पर मौजूद है। सफ़ा नंबर 57 खोलेंगे। इस सबक में हम पढ़ेंगे कि चाँद किस तरह से रोशनी पैदा करता है और आसमान में उसकी गर्दिश कैसे होती है। सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। क्या आपने कभी चाँद को गौर से देखा है? वो रात को आसमान पर चमकता हुआ कितना खूबसूरत लगता है। चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो रोशन हो जाता है। इस सफ़े के इमला के अल्फाज: गौर, देखा, आसमान, चमकता, रोशन। सफ़ा नंबर 58 चाँद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है और ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़मीन चाँद और सूरज के दरमियान आ जाती है। इस वजह से ज़मीन का साया चाँद पर पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा साया ज़मीन पर पड़ता है। जब ऐसा होता है तो चाँद रोशन नहीं होता और हम कहते हैं कि चाँद को ग्रहण लग गया है। इमला के अल्फाज: गर्दश, घूमती, साया, ग्रहण। सबक की पढ़ाई के बाद मश्की सवालात को हल करेंगे। सबसे पहला सवाल है, दिए गए अल्फाज गौर से पढ़ें और जुमलों में उन्हें तलाश करके उनके गिर्द दायरा बनाएं। जो लफ्ज़ हमने तलाश करने हैं वो हैं चाँद, रोशनी, साया, रोशन। आइए जुमले पढ़ते हैं। सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है। क्या आपने कभी चाँद को गौर से देखा है? वो रोशन हो जाता है। हमारा साया ज़मीन पर पड़ता है। अब हम अपने मतलूबा अल्फाज को इन जुमलों में ढूंढेंगे और उनके गिर्द दायरा बनाएंगे। सबसे पहले जुमले में लफ्ज़ है रोशनी, दूसरे जुमले में लफ्ज़ है चाँद, तीसरे में रोशन और चौथे जुमले में लफ्ज़ है साया। सवाल नंबर 2, अरकान मिलाएं। यहाँ लफ्ज़ों को 2 या 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। हम इनको मिलाकर लफ्ज़ मुकम्मल करेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है दाल बड़िए दे, ख अलिफ खा, देखा। रे वाव रो, शीन रोश, नून छोटी ये नी, रोशनी। अगला लफ्ज़ है चे मीम काफ मक, चमक, ते अलिफ ता, चमकता। चौथा लफ्ज़ है जे मीम छोटी ये मी, ज़मी, नून, ज़मीन। इन अल्फाज को दोबारा पढ़ते हैं। देखा, रोशनी, चमकता, ज़मीन। सवाल नंबर 3, दर्ज झैल सवालात के जवाबात दें। सबसे पहला सवाल है, चाँद किसके गिर्द गर्दिश करता है? चाँद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। सवाल नंबर 2, किसकी रोशनी से चाँद रोशन हो जाता है? सूरज की रोशनी से चाँद रोशन होता है। सवाल नंबर 3, जब चाँद रोशन नहीं रहता तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं चाँद को ग्रहण लग गया है। सवाल नंबर 4, मदरजा झैल अल्फाज को उनके मुतज़ाद से मिलाएं। रात, दिन, रोशनी, तारीकी, ज़मीन, आसमान।